ये सभी यूनियन में लेजिस्लेचर मतलब विधायिका के अंदर आते हैं। तो आर्टिकल 79 से लेकर स्टार्ट हो रहा है। आर्टिकल 79 क्या बोलता है? इसके तहत इंडिया की एक पार्लियामेंट होगी, मतलब एक संसद होगी, जो कि कुछ चीजों से मिलकर बनी होती है। हमारी संसद जो है ना, उसके अभिन्न अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। ये तीनों अंग मिलकर ही क्या कहलाता है? पार्लियामेंट कहलाता है, संसद कहलाता है। तो ये बताया गया है आर्टिकल 79 में। हमारा जो भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ओके, अब देखिए हमने बात करी आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट जो है उसके तीन अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट वाला जो हिस्सा है ये हम आगे जो लेकर आने वाला है हमारा नेक्स्ट, उसमें हम इस पार्ट को डिस्कस करेंगे। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनके बारे में हम सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा टॉपिक का नाम ही पार्लियामेंट है, संसद है, इसलिए हम इसमें राज्यसभा और लोकसभा की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा की बात हुई है तो राज्यसभा जो है ये हमारी संसद का अपर हाउस है और लोकसभा जो है ये हमारी संसद का लोअर हाउस है, निम्न सदन है। राज्यसभा जो है ये आर्टिकल 80 से रिलेट करता है, लोकसभा जो है ये आर्टिकल 81 से रिलेट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। 79 पार्लियामेंट से रिलेट करता है, 80 राज्यसभा से, 81 लोकसभा से। अब इसको याद करने की मैंने काफी ट्रिक बना रखी है, बस एक बार वो ट्रिक देख लो, जिंदगी भर के लिए आपको ये आर्टिकल याद हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा कि आर्टिकल 80 में क्या है, 81 में क्या है, 79 में क्या है, ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ये तुमको पता है कि 79, 80 और 81 में बताया गया है, पर किसमें किसको बताया गया है ये कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए ट्रिक है। तो ट्रिक हमारी ये है कि मैं आपको इमेज दिखा रहा हूं, आप वो इमेज देखिए, उस इमेज से आपको 101% सारी चीजें याद हो जाएगी, वो इमेज आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। तो कभी भी इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो इमेज आपके दिमाग में आएगी, सही आंसर टिक कर दोगे। इमेज ये है कि ये एक पैरट है, तोता। पैरट जो है इसको भूख लगी और ये जा रहा है लौकी खाने। क्या खाने जा रहा है? लौकी। इसको सामने दिख रही है कि वो लौकी रखी हुई है, मुझे वो खाना है, बट ये वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? क्योंकि बीच में राजा बैठा हुआ है और राजा जो है वो लौकी तक इस पैरट को जाने नहीं दे रहा है। तो ये एक हमारी सिचुएशन हमने बनाई है, इमेज के थ्रू मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है, बस आपने ये देख लिया, दिमाग में पूरा सेट हो गया। सबसे पहले आपको दिख रहा है पैरट दिख रहा है तो पी ए लिख लेना है हमको। बीच में कौन दिख रहा है? आपको राजा दिख रहा है तो आर ए लिख लो। लास्ट में आपको क्या दिख रहा है? लौकी दिख रहा है तो लौकी का एल ओ लिख लो। ठीक है, आर्टिकल जो है वो कौन कौन से है? 79, 80 और 81, तो वो लिख लो सीक्वेंस से। तो 79 में पी से बन जाएगा पार्लियामेंट, आर से बन जाएगा 80 में राज्यसभा, 81 जो है यहाँ पर एल से बन जाएगा लोकसभा। तो ये आपको इजीली याद हो गया। ठीक है, कौन सा आर्टिकल किससे रिलेट करता है। आगे बढ़ते हैं, अब एक एक चीजों को हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अपर हाउस को डिस्कस करेंगे, राज्यसभा को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसे हमारे संविधान के आर्टिकल 80 में बताया गया है राज्यसभा के बारे में। इस आर्टिकल में राज्यसभा के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। राज्यसभा को पार्लियामेंट का अपर हाउस कहा जाता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये सिंपल। राज्यसभा को कभी भी डिसॉल्व मतलब भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह पार्लियामेंट का अपर हाउस है। लोकसभा जो होता है वो क्या हो सकती है? भंग हो सकती है, बट राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती, डिसॉल्व नहीं हो सकती। चलिए अब हम राज्यसभा के मेंबर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। राज्यसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं? 250 हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें से 12 मेंबर जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 मेंबर को रिटायर जो है राज्यसभा से कर दिया जाता है। ये चीज दिमाग में रखिएगा। मैक्सिमम कितने हैं? 250 है, जिसमें से 12 जो है वो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, और जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल तो 6 वर्षों का होता है, बट हर 2 वर्षों के बाद 1/3 मेंबर को रिटायर कर दिया जाता है। हालांकि वो बाद में भी फिर चुन के आ सकते हैं, बट हर 2 वर्षों के बाद 1/3 मेंबर को रिटायर किया जाता है। अब थोड़ा स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 250 हो सकते हैं, बट वर्तमान में कितने हैं? 245 है। राज्यसभा में मेंबर की संख्या कितनी है वर्तमान में? 245 है। अब आप बोलेंगे कि सर ये 5 क्यों ज्यादा बताई हुई है? तो ये जो 5 सीटें हैं किसी विशेष राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के लिए आरक्षित नहीं है, बल्कि ये राज्यसभा की अधिकतम क्षमता के अंदर है और संसद की जरूरत के अनुसार भरी जा सकती है। तो मैक्सिमम सदस्य संख्या कितनी है? 250। वर्तमान में कितनी है? 245 है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें 233 सीटें जो है वो स्टेट से या फिर यूनियन टेरिटरी से चुनी जा सकती हैं। कितनी? 233। और 12 सीट जो है ये भी हमने डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट के द्वारा मनोनीत की जाती है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं 12 सदस्य। तो 233 प्लस 12 कितने हो गए? 245। ये क्लियर हो गया। अब 233 हमने बात करी कि स्टेट से या फिर केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी से चुने जा सकते हैं राज्यसभा के मेंबर, तो इसको भी सेग्रीगेट कर लेते हैं। स्टेट से कितने? 225 और यूनियन टेरिटरी से कितने? 8। ये 8 जो है फ्रेंड्स यहाँ पर दिल्ली से 3, जम्मू एंड कश्मीर से 4 एंड पुदुचेरी से 1, कितने हो गए? 8। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा के मेंबर चुने जा सकते हैं और स्टेट से 225, तो कुल मिलाकर ये हो गए 233 और 12 इसमें प्रेसिडेंट के जोड़ दो तो हो गए 245। ये वर्तमान में राज्यसभा के मेंबरों की संख्या है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं ये जरूर ध्यान रखिएगा, 250। 233 निर्वाचित होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, और 12 जो है वो मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा के मेंबर की अपॉइंटमेंट होती है वो स्टेट असेंबली के मेंबर के द्वारा की जाती है, और जो राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर होता है वो कितना होता है? 6 वर्षों का होता है। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो राज्यसभा का सभापति होता है, मतलब अध्यक्ष होता है, और इसका टेन्योर जो होता है वो कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। अगर हम डिप्टी चेयरमैन की बात करें राज्यसभा के, तो उनको राज्यसभा के मेंबर जो होते हैं वो अपने में से चुनते हैं। अब बात करें कि राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन जो होती है उसकी क्या जरूरत होती है, तो पहला तो ये कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, दूसरा इसकी मिनिमम एज जो होना चाहिए वो 30 वर्षों की होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया होता है, ये क्वालिफिकेशन होते हैं। ये हमने बेसिक राज्यसभा के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा के बारे में हमारे संविधान के आर्टिकल 81 में बताया गया है। इस आर्टिकल में